Hello guys, welcome to our channel Panchal Maths Classes. I am Rakhi Panchal. Today we will discuss about types of matrix. आज हम मैट्रिक्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने होते हैं, तो वो हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर है हमारे पास रो कि जिसके अंदर रो हो और वो कितनी हो, ओनली वन रो, हैविंग ओनली वन रो, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए, वो क्या बन जाती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्या है रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक ही रो है, कॉलम जितने मर्जी हो डज नॉट मैटर, कॉलम 2 है 3 है कोई मैटर नहीं करते, सिर्फ रो हमारी 1 होनी चाहिए। उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ये भी नाम से ही क्लियर है, कॉलम तो यानी कि हैविंग ओनली 1 कॉलम, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, रो जितनी मर्जी हो सकती हैं। तो रो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। उसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नाम से ही क्लियर हो रहा है स्क्वायर। स्क्वायर का नाम आते ही माइंड में आता है कि लेंथ इज इक्वल ब्रेथ, यही करते आ रहे हैं हम स्क्वायर। जब भी स्क्वायर की बात होती है तो क्या बोला जाता है कि लेंथ जो है ब्रेथ के इक्वल है, जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ है। तो मैट्रिक्स के अंदर भी वही चीज़ है, सिर्फ क्या हो जाता है मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर भी स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम आते ही आ जाता है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। बिल्कुल सेम वही चीज़ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का नाम लेते ही लेंथ और ब्रेथ माइंड में आती है, वो दोनों बराबर होती हैं, और मैट्रिक्स के अंदर आ जाती है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, जितनी रो की संख्या होगी उतनी ही कॉलम्स की संख्या होगी। अब जैसे यहाँ पर है कि 2 क्रॉस 2 की, यानी कि 2 ही हमारे पास रो है और 2 ही हमारे पास कॉलम है, ठीक है ना। तो 2 ही रो बन रही है हमारे पास और 2 ही कॉलम बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी हमारे पास। उसके बाद आती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी रेक्टेंगुलर नाम से ही क्लियर हो रहा है, जहाँ पर क्या होता है लेंथ नॉट इज इक्वल टू में ब्रेथ, जहाँ पर लेंथ और ब्रेथ जो है इक्वल नहीं होती। तो मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पर भी वही है कि नंबर ऑफ रोज नॉट इज इक्वल टू में नंबर ऑफ कॉलम, कि नंबर ऑफ रो जो है कॉलम के इक्वल नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर रो ज़्यादा भी हो सकती हैं कम भी हो सकती हैं, कॉलम हमारे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है जिसके अंदर क्या है हमारे पास 2 रोज़ हैं, ओनली 2 रोज़ हैं, और कॉलम हमारे पास 3 हैं, तो अलग अलग है ना नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम, एक 2 है और एक 3 है, तो दिस इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है जिसके अंदर रोज़ हमारे पास 2 हैं और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 4 हैं, तो इसके अंदर भी क्या है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जहाँ पर रोज की संख्या और कॉलम्स की संख्या बराबर होगी, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या जो है इक्वल नहीं होगी, तो वो क्या बन जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम करते हैं आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल्स पर 1 होता है। अब ये डायगोनल क्या होता है, ये होता है डायगोनल सी, जहाँ पर i इज इक्वल j होता है। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि जो इसके एलिमेंट लिखे जाते हैं वो a i j के थ्रू लिखे जाते हैं, जहाँ पर i और j जो है हमारा वेरी करता रहता है। तो डायगोनल के एलिमेंट कौन से होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट होते हैं हमारे पास i इज इक्वल j, जहाँ पर i जो है j के इक्वल होता है, वो होते हैं डायगोनल के एलिमेंट। जैसे कि a11 हो गया, a22 हो गया, a33 हो गया, तो ये क्या है i और j बराबर हैं 1 1, i और j बराबर है 2 2, i और j बराबर है 3 3, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट एक तो ये वाला हो गया a11, ये हो गया a22, ये हो गया a33, तो ये एलिमेंट सारे के सारे क्या होते हैं 1 होते हैं, बाकी सारे क्या हो जाते हैं 0। और अगर हम 2 क्रॉस 2 की बात करें तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी नाम से ही क्लियर हो रहा है डायगोनल, तो इसके क्या होंगे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पर ही एलिमेंट होंगे, बाकी पर एलिमेंट क्या होंगे 0। यहाँ पर सिर्फ क्या होंगे 2 3 5 7 9 कुछ भी हो सकता है,
ये डायगोनल के एलिमेंट हैं आपके, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये हमने ले लिया 1, 2 और 3, लेकिन ऊपर और नीचे इससे सारे क्या होंगी, ज़ीरोज़ होंगी। तो ये क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पर ही हमारी नंबरिंग होती है। ये हमने किया कि AIJ क्या हो सकता है, जैसे 1 1 पे क्या है, 1 है, 2 2 पे क्या है, 2 है, 3 3 पे क्या है, 3 है। ठीक है ना। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट हमने 1, 2 और 3 लिया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो एलिमेंट सारे क्या होते हैं, 1 होते हैं, बाकी 0। डायगोनल एलिमेंट पे वो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, 0। इनमें थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि आइडेंटिटी में सिर्फ 1 होंगी और 0 होगा, और कुछ भी नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 और 0, ये 2 ही नंबर होते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में जो है, डायगोनल पर आपका कुछ भी हो सकता है, 7, 9, 11 अलग अलग आपका कुछ भी हो सकता है, और ऊपर नीचे क्या होंगी, सारी की सारी 0 होंगी। उसके बाद आती है इनसे मिलती जुलती एक स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है हमारे पास जहाँ से हम कुछ ना कुछ स्केलर जो है कॉमन ले लेते हैं। कुछ ना कुछ स्केलर मतलब जैसे डायगोनल पे एलिमेंट क्या है, 2 2 2, तो हमने ये 2 जो है बाहर निकाल के इसको क्या कर दिया, आइडेंटिटी बना दिया। यहाँ पर हमारा 5 5 5 भी हो सकता था, 7 7 7 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था जिसमें से वो स्केलर हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। वो क्या बन जाती है, हमारी स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें से कुछ कॉमन बाहर आ जाता है। तो इस मैट्रिक्स में से हमने 2 बाहर निकाला, अंदर हमारे क्या बन गया, यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारी जो है बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, 0 और 1 ही एंट्रीज होती हैं। तो ये तीनों मैट्रिक्स हमारी थोड़ी मिलती जुलती हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ स्केलर बाहर आ जाता है हमारे पास, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो है 0 और 1 की एंट्री होती हैं सारी, और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, डायगोनल पर कोई भी एलिमेंट आ सकता है, 5 7 11 अलग अलग कुछ भी आ सकता है, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाती हैं, ऊपर नीचे 0। उसके बाद आती है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो या नल एक ही मैट्रिक्स होती है, नाम से ही हमारे पास क्लियर है, ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी कि सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, सारे के सारे एलिमेंट्स जिसके अंदर क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, वो हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाती है। ये हमने 0 1 क्रॉस 1 के लिए, ये 2 क्रॉस 2 के लिए, सारी रो भी 0 है, सारे कॉलम भी 0 है, तो वो हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाती है। ये हमारी 3 क्रॉस 3 की है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये हमारी 2 टाइप्स से होती हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें अपर में ट्रायंगुलर में एलिमेंट होते हैं। ये हमने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिया है, इसमें देखो ये डायगोनल के मैट्रिक्स हैं, नंबर हैं, ये डायगोनल के नंबर हैं। डायगोनल से ऊपर हमारे पास क्या बनती है, ट्रायंगल बनती। तो अपर में ट्रायंगल बन रही है तो नीचे 0 बनेगी, वो होगी अपर ट्रायंगुलर। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, नीचे ट्रायंगल बनेगी और ऊपर सारी 0 होंगी। तो ये ही डिफरेंस है इन दोनों में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो ऊपर ट्रायंगल बनेगी और नीचे 0 होगा, और लोअर ट्रायंगुलर में नीचे ट्रायंगल बनेगी हमारी और ऊपर सारी एंट्रीज 0 की होंगी। ठीक है, तो दीज आर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। थैंक यू।